और इसमें करना क्या है, आपको एक कलश लेना है। नवरात्रि का जो कलश होगा कैसा लिया जाएगा, आप इसमें तांबे का कलश ले सकते हैं या फिर मिट्टी का कलश ले सकते हैं। तो कलश आप ध्यान रखना है, कलश आप जब लोगे तो उसके ऊपर आपको मोली होती है, आटी जिसको बोलते हैं, धागा जो बोलते हैं, आटी नाड़ा मोली मोली, ये तीन चीज बोली जाती है, वो लेना है। और इतनी लेना है कि उस कलश के ऊपर लगभग 9 बार उसके ऊपर घूम जाए। कलश का जो गला होता है ना, उस पे ना हम आटी बांधते हैं ना, 9 बार वो घूम जाए, इतनी लेना। 9 बार क्यों, क्योंकि हम जो 9 देवियां हैं उनके नाम से कलश के ऊपर धागा बांध रहे हैं, इसलिए 9 बार वो घूमना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर करना क्या है, चंद स्वर में सारे काम कीजिएगा तो आपके काम बनेंगे, और जो भी आपकी इच्छा होगी उसको इनहेल करके सारी चीजें कीजिएगा तो इच्छा आपकी जल्दी पूरी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है, हमने कलश लिया, कलश के ऊपर 9 बार हमने धागे को घुमा दिया। 9 बार घुमाने के बाद सांस को इनहेल करके चंद स्वर में करना है ये। इसके बाद कलश जो लेंगे, कलश के ऊपर कलश के ऊपर एक स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक कैसे बनाएंगे, मैंने आपको स्वास्तिक बनाने का एक तरीका बताया, अगर आपको पता होगा ठीक है, नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से रिपीट कर दूंगा। तो कलश के ऊपर एक स्वास्तिक बना जाएगा चंद स्वर में, चंद स्वर एक्टिवेट कीजिएगा, उसके ऊपर कलश के ऊपर एक स्वास्तिक बनाइएगा। ठीक है, तो उस कलश के ऊपर स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक आपने बना दिया तो आपने क्या किया, यहाँ पर कलश के ऊपर आटी मोली बांध दी और उसके ऊपर स्वास्तिक बना दिया। फिर इस कलश के अंदर पानी डाल देना। पानी कौन सा, जो घर का साफ सुथरा पानी होता है वो डाला जाता है, और साथ साथ उसमें अगर थोड़ा गंगा जल अगर डाल दो तो बहुत अच्छी बात होती है। अब उस कलश को हमने साइड में रख दिया। अब क्या होगा, कलश के अंदर आपको कुछ चीजें डालनी होंगी। कौन कौन चीजें हैं, सभी लोग नोट कर लीजिए, सभी लोग लिख लीजिए। हालांकि इतनी रिकॉर्डिंग करके मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, वहां पे भी आपको जानकारी मिल जाएगी। आपको इसमें क्या क्या चीजें डालनी है, तो कलश के अंदर डालने से पहले इन चीजों को एक प्लेट में इकट्ठा कर लीजिएगा। एक फूल होगा लाल कलर का, ठीक है, लाल कलर का फूल लेना है। एक गोल सुपारी लेनी है, और चावल जो ना अक्षत, चावल की टुकड़ी चलेगी, जो है ना पूरा चावल होता है अक्षत जिसको बोला जाता है, वो चावल लेना है। दुर्वा लेना है, दुर्वा कौन सी, जिसको गणेश जी को चढ़ाते हैं ना, वो वाली दुर्वा लेनी है। रोली, रोली आती लाल कलर की, रोली लेनी है। हल्दी की गठान लेनी है, एक गठान लेना है, दो तीन नहीं लेना, हल्दी की एक गठान लेना है। लौंग लेना है, इलायची लेना है। लौंग कौन सी वाली, जिसके अंदर पूरा फूल हो, कटी हुई लौंग नहीं ले चलेगी, पूरा फूल वाली लौंग चलेगी। एक हरे कलर की इलायची चलेगी, एक सिक्का। ठीक है, तो इस तरह से टोटल अपने कितने आइटम हो गए, 9। 9 सामान पूरे हो गए साहब। इन 9 सामानों को लेकर एक प्लेट में रख के, और चंद स्वर में लेके लेफ्ट हैंड से उस कलश के अंदर सबको डाल दीजिएगा, सांस को इनहेल करके। तो हमने 9 सामान इसके अंदर डाल दिए। ठीक है, अब करना क्या है, अब आम के पत्ते, आम के पत्ते आपको लेना है, और आम के पत्ते आपको कितने लेना है, 9 लेना है। 9 क्यों, क्योंकि यहाँ पर 9 देवियां साहब, 9 लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 5 लगा लो ना 7 लगा लो, ऐसा काम नहीं चलेगा, 9 लगाना है। तो आम के पत्ते आप जो लोगे, आम के पत्तों को धो के बढ़िया स्नान करा के उनके ऊपर है ना स्वास्तिक अंकित करके, तो आम के पत्ते कलश में चारों तरफ लगा दीजिएगा। फिर इसके बाद एक नारियल लीजिएगा। नारियल लेने के बाद उसके ऊपर 9 बार जो आती है आटी मोली जो आती है, उससे 9 बार इस पे घुमाना है। ठीक है, फिर नारियल पे अपनी इच्छा, जो भी आपकी इच्छा हो वो इनहेल करके नारियल से बोल दीजिएगा, और नारियल को उस कलश के ऊपर स्थापित कर दीजिएगा। तो ये होता है सही तरीका कलश स्थापना का। ठीक है, और कलश पे आपको क्या करना है, स्वास्तिक जरूर बनाना है। स्वास्तिक कैसे बनाया जाता है तो थोड़ा मैं आपको बता दूं, हालांकि जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उन सबको पता साहब स्वास्तिक कैसे बनाया जाता है, लेकिन जो नए हैं साहब उनको पता नहीं होगा, तो मैं बता देता हूं। स्वास्तिक बनाने का सही तरीका ही होता है कि पहले नीचे से लेकर ऊपर लाइन खींची जाती है, चंद स्वर में लेफ्ट हैंड से जो रिंग फिंगर है ना, इससे स्वास्तिक बनाना है। सारी रेमेडी आपको चंद्र में करना है, सूर्य में नहीं करना। तो नीचे से पहले ऊपर लाइन जाएगी, फिर लेफ्ट से लेकर राइट तरफ लाइन जाएगी। इसका मतलब होता है नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं, हमारे जितने भी उल्टे काम है उनको हम सीधा कर रहे हैं। फिर ऊपर की जो लाइन है ये वाली, यहाँ पर इस तरह स्वास्थ्य को खींचेंगे और इस तरह से इसको एनर्जी को बाहर करेंगे। इस तरह खींचेंगे, एनर्जी को इस तरह बाहर करेंगे।
इस तरह एनर्जी खींचेंगे, इस तरह एनर्जी बाहर करेंगे, इस तरह से खींचेंगे, एनर्जी को बाहर करेंगे और बीच में एक एक बिंदी लगा देंगे। ये सही स्वास्तिक बनता है। ठीक है, इस तरह से आपको जो कलश जो है ना उसके ऊपर पहले स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाना है पहले, है ना, पहले कलश के ऊपर है ना नो, क्या करना आपको, मोली से है ना 9 बार उस कलश में, उस कलश की गर्दन में इस तरह से 9 बार उसमें आटी बांध देना है। फिर स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद नवरात्रि का जो कलश होता है साथ में इसमें आपको 2 डंडे भी इस तरह के लगाए जाते हैं, वो रिद्धि सिद्धि के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको कलश के ऊपर लगाना है। ये पूरा हो गया आपका पूरा स्वास्तिक विथ गणपति विथ रिद्धि सिद्धि। ठीक है, तो इस तरह आपको करना है। ठीक है, और कलश के अंदर आपको 9 चीजें कलश के अंदर डालनी है। कौन कौन सी डालनी है फिर से रिपीट कर देता हूं। लाल कलर का फूल, गोल सुपारी, चावल, दुर्वा, हल्दी की गठान, लौंग, इलायची और एक सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का, 5 रुपए, कोई भी सिक्का उसके अंदर डालना है। कुल मिला के 9 सामग्री कलश के अंदर डाल देनी है। फिर इसके बाद एक नारियल लेना है। नारियल के ऊपर है ना आटी जो होती है ना मोली, वो घुमाना 9 बार और उस नारियल को इच्छा से बोलना, जो भी आपकी इच्छा है उस नारियल को स्थापित कर देना है। और जब कलश स्थापना की जाती है, कलश को जमीन पे नहीं रखा जाता। कलश को रखने के लिए पहले क्या किया जाएगा, पहले चावल रखे जाएंगे जमीन पर। चावल के ऊपर स्वास्तिक बना दो, या फिर अष्टकमल जो होता है वो आप बना सकते हो। इसके बाद कलश को वहां पर रखा जाता है, स्थापित किया जाता है। कलश स्थापित जो किया जाता है घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा जो होती है, जिसको ईशान कोण बोलते हैं, वहां पर स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको कल करना है भाई, बताना मेरा फर्ज था, करना आपका फर्ज है। अब इसके रिगार्डिंग किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर इलायची और लौंग कितना डालना है? इलायची और लौंग एक एक लेंगे, ठीक है। एक ही ले सकते हैं, यहाँ पर 2-2 ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं लेना। सर ये दुर्वा हालांकि किस चीज को बोलते हैं सर? सर हालांकि यहाँ पर चंद्र में कर रहे हैं तो 2 ले सकते हैं, है ना, 2 लीजिए, 2 इलायची, सर 2। जी हाँ जी, हाँ जी। दुर्वा और रोली अलग अलग है क्या, क्या चीज है? दुर्वा, जी दुर्वा बोले ना कुछ डाल। दुर्वा जो होती है गणेश जी चढ़ाते हैं, गणेश जी को। ये क्या है? मैं समझ गया। मैम टीवी चल रही है आपके रेनू मैम, थोड़ा आवाज कम करें, म्यूट रखें अपने आप को। सर ये थोड़ा सा जानकारी नहीं है इसका, कुछ है क्या, स्लाइड वगैरह में है सर, क्या? दुर्वा, दुर्वा जो होती है घास होती है, आपने देखा वो गणेश जी को चढ़ती है ना दुर्वा। जी जी, जो दूब घास बोलते हैं। हाँ, धूप घास, वो होती है दुर्वा। ओके सर, ओके। रोली और ये एक ही है क्या, रोली? सर रोली जो होती है लाल कलर की आती है, जिससे तिलक किया जाता है, तो माता रानी को रोली चढ़ाई जाती है। चले चले, तो इस ये आम पत्ता के साथ तो क्या बराबर हो रहा है? 1 2 3 आम का 4 पत्ता 9 पत्ते चाहिए, और पत्ते के ऊपर ना स्वास्थ्य जरूर बना दीजिएगा, सिंदूर से बना दिए, रोली से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। रोली तिलक वाला है ना सर? रोली तिलक वाला पूजा पाठ की दुकान मिल जाता है, ले लीजिए। जी 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 जी, ओके सर, ओके।